जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं कि मेरे एनटीपीसी में कितने बने, कैसा पेपर था और एग्जाम में जो जीएस के क्वेश्चंस थे उसमें से मुझे जितने पता थे, पता करने पर मुझे जितने मिले, लगभग 35 से 36 क्वेश्चन मिले हैं। उन सभी क्वेश्चंस का मैं आंसर आपको देने वाला हूं विद क्वेश्चन। तो वो सब क्वेश्चन को मैं डिजिटलाइज फॉर्म में नहीं कर पाया हूं, तो मैंने अपने कॉपी पे लिखा है, उसका मैंने पिक्चर लेके हर एक क्वेश्चन का आंसर बताया है और उसको मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वो भी बिल्कुल एक्यूरेटली। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और मिला के जरूर बताइएगा कि आपके जीके और जीएस में जो मैंने आपको 35 से 36 क्वेश्चन करवाए, उन क्वेश्चंस में से आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हम अपने कॉपी पे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा विथ एक्यूरेट। तो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि है जून 2025 में रॉ के प्रमुख कौन बने हैं। रॉ मतलब रिसर्च एनालिसिस विंग। तो अगर 2025 जून की बात की गई है तो उस समय थे रवि सिन्हा। इसका सही आंसर होगा रवि सिन्हा। 1 जुलाई 2025 से पदभार ग्रहण मतलब किया पराग जैन ने। दूसरा क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा लोकसभा। तीसरा, किस शास्त्रीय नृत्य को पूर्व में यक्षगान के नाम से जाना जाता था। तो पूर्व में यक्षगान के नाम से कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, उसको जाना जाता था। चौथा, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में थे। तो उनके तो कई लिपि में थे, लेकिन अधिकांश जो थे वो ब्राह्मी लिपि में थे। आर्मेइक था, इसके बाद कह सकते हैं कि आपके बहुत लिपि थे, उनमें ब्राह्मी लिपि महत्वपूर्ण था और काफी ज्यादा अधिकांश अभिलेखों में उनके था। पांचवा, 2025 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दो अन्य व्यक्तियों के साथ सामूहिक रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वो थे डायरोन एस मोगलू। डायरोन एस मोगलू। 6 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान एकमात्र डॉकयार्ड कहाँ खोजा गया था। तो एकमात्र डॉकयार्ड था लोथल, जो कि गुजरात में था। 7वां, भारत में किस नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो भारत में गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है और सबसे बड़ी नदी भी गंगा है, 2525 किलोमीटर की। तो उसका अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। 8वां क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राज्य में ग्राम मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 243 बी, 243 बी। एंड 9th नंबर पे देखें तो भारत में आक्रामक विदेशी प्रजातियों पर रिपोर्ट और राष्ट्रीय सूची तैयार करने के लिए किस संगठन ने विशेष समिति का गठन किया है। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इस समिति ने विशेष समिति का गठन किया है। 10वां, कोल इंडिया इंटर कंपनी पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2025-26 किस टीम ने जीता है। तो वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, WCL ने। 11, भूगोल में अक्षांश और देशांतर को संयुक्त रूप से कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो भौगोलिक निर्देशांक के रूप में, जहां पे दोनों मिलते हैं वहां पर निर्देशांक के रूप में। जैसे एक एक्यूरेट कहाँ का डेटा है, एक्यूरेट कहाँ की स्थिति बता रहा है, वो दिखाता है, तो निर्देशांक हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो A.O. ह्यूम 1885 में एक ब्रिटिश थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। 13 नंबर, अगर उस दर को क्या कहा जाता है जिसमें कोई कार्य होता है। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पावर। 14 नंबर क्वेश्चन, यदि विरामावस्था में किसी वाहन पर 30 न्यूटन का बल लगाया जाता है और घर्षण के कारण उस पर 30 न्यूटन का बल विपरीत दिशा में लगता है, तो परिणाम क्या होगा। परिणाम क्या होगा, जितना हम उसको ढकेलेंगे उतना ही पीछे बल लगेगा, तो वस्तु अपनी समान स्थिति मतलब वर्तमान स्थिति में बनी रहेगी। 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 38 है। अनुच्छेद 38 में लोक कल्याण के लिए मतलब सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश दिया गया है। 16 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में मंडल या तालुका पंचायतें किस स्तर का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो मंडल मतलब मंडल का होता ही है खंड स्तर, ब्लॉक स्तरीय। सबसे नीचे होता है आपका ग्राम स्तरीय, फिर मंडल स्तरीय, फिर जिला स्तरीय। तो मध्य में हो जाएगा ब्लॉक, मध्यवर्ती स्तर। 17 नंबर, 10 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को काटकर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, संयोजन की तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो 10-10 ओम का जब है तार, तो उसको जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/10 + 1/10 तो आ जाएगा 10/2, 5 ओम। 18, एक व्यक्ति अपने मित्र को एक बड़ी फाइल भेजना चाहता है, वह किसका प्रयोग करेगा। तो जहां पे ऑप्शन था उसमें था FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
19 नंबर, एक लड़का प्रयोगशाला में एक यौगिक जलाता है जिससे भूरे रंग का धुआं निकलता है, उसने कौन सा यौगिक जलाया था? तो वो होगा लेड नाइट्रेट, PbNO3 टेकन ट्वाइस। 20 2025 में पुरुषों में किस खिलाड़ी ने बैलोल डी और पुरस्कार जीता था? तो उस्मान डेम्बेले। वी कम टू 21st क्वेश्चन, केरल के वायनाड क्षेत्र में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ कौन सा विद्रोह हुआ था? तो उसमें बहुत सारे विद्रोह हुए थे, लेकिन 1812 में एक कुरीचिया विद्रोह, जो कि स्पेशली केरल के वायनाड क्षेत्र में हुआ था, जहां से राहुल गांधी जी ने चुनाव भी जीता था। एंड कम टू 22nd, तो कौन सा अभिलेख चोल राजवंश के ग्रामीण प्रशासन की विस्तृत जानकारी देता है? तो वहां पर कंफ्यूज करने वाले दो ऑप्शन थे, एक था उत्तर मेरूर, एक था ऐहोल। तो ऐहोल आपका चालुक्य वंश पुलकेशिन द्वितीय का था, उत्तर मेरूर आपके परांतक प्रथम का था। तो इसका आंसर हो जाएगा चोल वंश का उत्तर मेरूर, जो कि परांतक प्रथम का था। 23 नंबर देखें, तीव्र औद्योगिक और नगरीकरण जैसे कारकों के आधार पर किस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो अगर एशिया में देखा जाए, दक्षिण पूर्व एशिया, तो वहां पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि चीन और इंडिया जैसे देश दक्षिण पूर्वी एशिया में ही मिलते हैं, मतलब बसे हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आबादी देखने को मिलेगी और जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा यहीं भी होगा। निम्नलिखित में कौन सा अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि ऑप्शन में दिया गया था, वो होगा मतलब कि अनुच्छेद 19, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भारतीय नागरिकों को 5 अधिकार ऐसे प्राप्त हैं जो कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। वो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। 25 नंबर, 13 अक्टूबर को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 2025 की थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आपदाओं को नहीं, लचीलेपन को निधि दें। 26 नंबर सबसे सरल था, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो है हमारा असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और असम का राष्ट्रीय जो पशु, राजकीय पशु है, वो भी एक सींग वाला गैंडा ही है। 27 नंबर देखें, किस एप्लीकेशन का प्रयोग किसी फाइल में हुए बदलाव को त्वरित अपडेट के लिए जाना जाता है? तो जिसमें हम अपडेट करते हैं और तुरंत वो दिखाई देने लगे, तो वो है स्प्रेडशीट, और ऑप्शन में स्प्रेडशीट भी था। शांति विधेयक 2025 के तहत परमाणु क्षेत्र में संस्थागत निगरानी और सुरक्षा मानकों को मजबूत करने के लिए किस बोर्ड का प्रस्ताव रखा गया? तो वो था परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड 2025 में। कोलकाता में प्रसिद्ध मार्बल पैलेस का निर्माण 1835 में किसने करवाया था? तो राजा राजेंद्र मुल्लिक ने करवाया था। 30 नंबर की बात करें तो कपास की खेती में मुख्य रूप से किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, मतलब कि जो आवश्यक है और उसकी जल धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा है? तो वो है काली या फिर रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी में कपास बहुत ज्यादा होता है। 31 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र में कौन सी गुफाएं यूनेस्को में सूची में शामिल, मतलब यूनेस्को की सूची जो वर्ल्ड हेरिटेज उसमें शामिल हैं और वो अपनी गुफाओं के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन में अजंता और एलोरा जैसी गुफाएं नहीं थी, लेकिन वहां पे हाथी गुम्फा था, और जिसको यूनेस्को में शामिल किया गया, तो हाथी गुम्फा अभिलेख हो जाएगा, एलिफेंटा केव्स। 32 नंबर, रसायन विज्ञान और परमाणु भौतिकी में प्रतीक जेड का प्रयोग किसे निरूपित करता है? ये चीजें क्लास 10th में पढ़ाई जाती हैं और क्लास 12th में भी होती है। तो वो हो जाता है एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु संख्या। 33 नंबर, किसी अम्लीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण से होता है? तो अम्लीय विलयन में जो आयंस होते हैं, फ्री आयंस होते हैं, उनके प्रवाह के कारण, मतलब आयनों के कारण होता है। अब 34 नंबर है, सेक्रेट माउंटेन AI पावर्ड बैंड के प्रसिद्ध संगीतकार कौन है? मतलब सेक्रेट माउंटेन जो है, मतलब जो बैंड था उसको AR रहमान ने बनवाया था, मतलब जिनको अभी आप जानते हैं कि उनको जय हो के लिए प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है। अब 35 नंबर देखें, भारत में बैंकिंग प्रणाली के वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के तहत ब्याज दरों के विनियमन की सिफारिश मुख्य रूप से किस समिति द्वारा की गई थी? वो थी नरसिम्हन समिति। 36 नंबर, सही राज्य और उसके खनन क्षेत्र का मिलान करें। तो एक क्वेश्चन था जिसमें 4 राज्य दिए गए थे, उनके यहाँ पर जो माइंस है उनको दिया गया था, तो उसमें से एक सही था, वो था कुद्रेमुख, जो कि कर्नाटक में स्थित है। तो इतने क्वेश्चन मेरे पास बन चुक पाए थे और इतने क्वेश्चन जो मेरे पास आए थे उनके मैंने सही उत्तर देख के आपको बता दिए हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके इन 36 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हो तो आप कमेंट सेक्शन में उन सभी क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस आल्सो। धन्यवाद।